विधायकों की लिस्ट में नया नाम नरेश यादव का जुड़ा है, जिन पर पंजाब के मलेरकोटला में धर्म ग्रंथ का अपमान करने और धार्मिक तनाव भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। नरेश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार कई दिनों से लटक रही थी। जब जुलाई के पहले हफ्ते में नरेश यादव का नाम सामने आया था तो उसी दिन से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता एक ही सफाई दे रहे थे कि ये सब राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। नरेश यादव की गिरफ्तारी से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह खान पर एक महिला से छेड़खानी करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। इस मामले में भी आम आदमी पार्टी का आरोप यही है कि अमानतुल्लाह खान को भी राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। अमानतुल्लाह खान से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया भी एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक प्रकाश जरवाल के खिलाफ भी एक महिला ने छेड़खानी का केस दर्ज करा रखा है। हैरानी की बात यह है कि केस दर्ज होते ही आम आदमी पार्टी बिना जांच का इंतजार किए आरोप लगा देती है कि मोदी जी आपके विधायकों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। अब यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि जो पार्टी महिला सुरक्षा का वादा करके दिल्ली की सत्ता में आई, उसी पार्टी के विधायकों पर छेड़खानी के इतने केस दर्ज क्यों हो रहे हैं? क्या महिलाओं से बदतमीजी के पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है? मेरा इस मामले में कहीं दूर तक लेना देना नहीं है, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। हम सारे धर्मों के लोगों को अपने साथ में लेके प्यार मोहब्बत सी राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये कोई सिद्धांत नहीं है। पॉलिटिकली एक षड्यंत्र है जिसके तहत मुझे फंसाया जा रहा है और विक्टिमाइज किया जा रहा है। महिला ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपना बयान बदला और ये बयानबाजी किसकी शय पर हुई वो भी उसने वीडियो में बताया। माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को एक मुश्त काम दे रखा है। थोक में नहीं, फुटकर में इनको गिरफ्तार करते हो। हर रोज एक न एक विधायक के खिलाफ फर्जी कंप्लेन करवाओ, उनको अरेस्ट करवाओ। आपको अबला महिला से कोई लेना देना नहीं है, आपको सोनी शर्मा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई करती है उन महिलाओं के बयान पर जो अदालत में बयान लिए जाते हैं 164 के तहत, तो आप उसमें मोदी जी का नाम लेकर के लोग अब उकता चुके हैं आपके इस तरह की बातों से। लोग अब आप पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के अपने घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहां तक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की बात है तो ये तो एक प्रकार का आम आदमी पार्टी का रस्म अदायगी हो गई है। आप ही तो ये कहते थे कि आरोप लगते ही तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज आप अपने स्टैंड से क्यों बदल रहे हैं? फिर भी यदि आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो देश में एक स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है, आप उसके प्रति सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। इस मुद्दे पर आज बहस करते राजीव बब्बर हमारे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। राजीव त्यागी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन त्यागी जी, सबसे पहला सवाल बनता भी आप ही से है कि अचानक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इतने संगीन आरोप क्यों लगने लगे? अचानक नहीं, ये तो काफी दिन से कोशिश हो रही है और लगाए जा रहे हैं। कभी दिनेश मोहनिया पे, कभी अखिलेश त्रिपाठी पे लगाया, कभी कमांडो सुरेंद्र के ऊपर लगाया, कभी महेंद्र यादव के ऊपर लगाया, जहां तक कि कोर्ट ने कभी जितेंद्र तोमर के ऊपर लगाया, कभी सोमनाथ भारती के ऊपर लगाया। उनके नाम भी तो ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए। सोमनाथ भारती पे भी जो लगा था, सोमनाथ भारती पे भी लगा था, उसमें भी कोर्ट ने कह दिया कि किसी तरीके का कोई प्रूफ इस तरीके का नहीं मिला जिस तरीके की साजिश रची गई थी। पर आपको मैं एक बात, लेकिन उनकी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं की ना। जब भी ऐसे इल्जाम लगते हैं, सुनिए, हाँ, कोई बात नहीं। जब ऐसे इल्जाम लगते हैं, जैसे मान लीजिए कमांडो सुरेंद्र पे लगा, हाँ, और कोर्ट ने बाद में पॉलिटिकल वेंडेटा बताया उसको साफ 3-4 दिन आप डिबेट करवाते हो कि इल्जाम लगा, पर जब पॉलिटिकल वेंडेटा बताया गया तो उस पॉलिटिकल वेंडेटा के ऊपर आपने कभी भी कोई डिबेट नहीं कराई। उसके अलावा मैं कहता हूं, जैसे महेंद्र यादव के ऊपर लगा कि उनके एरिया में बहुत छोटी सी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और भीड़ बहुत रोष में थी और वो उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा और उसको भी कोर्ट ने नकार दिया। उसके बाद उसके ऊपर भी डिबेट नहीं हुई। ऐसे ही अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर भी आरोप लगा और उसमें भी कोई प्रूफ नहीं मिला, अखिलेश त्रिपाठी बरी हो गए और तब भी कोई डिबेट नहीं हुई। पर जब अरेस्ट होते हैं झूठे इल्जामों पे
तो उस वक्त आप बहुत ही लंबी डिबेट करवाते हैं। तो थोड़ा सा जब छूट जाते हैं उसके ऊपर भी लोगों को बता दिया कीजिए कि जो है ये गलत इल्जाम लगा था, ये पॉलिटिकल वेंडेटा था इसके अंदर, कहीं साफ कोर्ट ने बोला है, तो उसके बारे में भी लोगों को ज्ञान दिया कीजिए, तो अच्छा रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा, लोग बेहतर ज्ञान दे देते हैं हम। जो खबर जिस तरीके से दिखाई जानी है बाकायदा चलती है, कोई खबर भी दर्शकों से हम छिपा कर नहीं रखते, काम ही हमारा हर खबर तक दर्शकों तक पहुंचाना है। लेकिन राजीव बब्बर साहब, यहां ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्यों मोदी सरकार सारा कामकाज छोड़ करके आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे पड़ गई है? भाई कोई और काम नहीं है क्या आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि इनका एमएलए जो है, जैसे अभी इन्होंने बहुत लंबे लंबे उदाहरण दिए, जितेंद्र तोमर की जो बात है उसको 1 साल हो गया, 9 जून की बात है जब उनके ऊपर केस हुआ, उनको अरेस्ट किया। उस समय भी इनके सब विधायक और खासतौर पे सीएम साहब भी चिल्ला कर बोल रहे थे मोदी जी ने इमरजेंसी लगा दिया, हमको अरेस्ट करवा दिया। लेकिन बाद में जब पुख्ता सामने आए तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये देखें। अभी जो लेटेस्ट मामला है, महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है। अब मजिस्ट्रेट के सामने महिला बयान दे रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार क्या करेगी? उसके बाद जब वो बयान देने जा रही है तो आपके एमएलए के जो चमचे हैं वो उसके ऊपर बाइक चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट दे रही है महिला आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, सपोर्टर है। उसमें मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने क्या लेना देना? तो ये गुमराह करने की बात आपके लोग इसलिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। 9 जून के बाद अगर हम लगातार देखें इनके एमएलए जवाब देना चाहूंगा। जी मैं लूंगा जवाब। हो रहे हैं क्योंकि 1 मिनट मैं इसके बाद करूंगा सर। आप जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी, आप मेरी बात सुनिए। हो क्या रहा है, हर हरकत के बाद जो मुखिया है यानी अरविंद केजरीवाल साहब, वो और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे कल भी मैंने कहा है कि कौरवों और पांडवों का झगड़ा है और अपने आप को खुद ही पांडव डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने एमएलए को कह रहा हूं कि कफन बांध लीजिए, ये जो नाटक हो रहा है उसके कारण से ये घटनाएं और बढ़ रही हैं। जो इररिस्पॉन्सिबल और बेईमान और बदतमीजी से काम कर रहे हैं उनको और शय मिल रही है, क्योंकि मुखिया कह रहा है कि जो आप कर रहे हो मैं आपको परमिट दे रहा हूं और मैं उसमें आपके साथ हूं। और अगर पंजाब में जाकर आपका विधायक वहां पर धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम करता है और वहां पर कोई आदमी स्टेटमेंट देता है, वो भी कोर्ट में स्टेटमेंट देता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने क्या करना? लेकिन आपको तो लोगों को घुमाना है और लोगों को एक किस्म से मिसगाइड करना है और हर चीज को आपने जो है वो मोदी सरकार पे या भारतीय जनता पार्टी पे डालना है। राजीव बब्बर साहब के सवाल का क्या जवाब है त्यागी जी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जब एफआईआर हुई थी इस वाले केस में, अमानत भाई के केस की जब बात कर रहे हैं, तो एफआईआर के अंदर अमानत भाई का कहीं नाम भी नहीं था। वो एफआईआर भी बदली गई, पूरा का पूरा बयान बदल दिया गया। उससे पहले जब उन्होंने एक रिपोर्ट करी थी तो उसके अंदर फोन पे बात करने की बात बताई थी। दूसरी बार बताया कि मैं घर गई थी तो किसी और ने मेरे को उल्टा सीधा बोला। तीसरी बार जब 164 के बयान किए तो उसमें पूरा का पूरा बयान ही बदल दिया। और उसके बाद उनका एक वीडियो भी आ गया स्टिंग का, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, ऐसा तो नहीं था पर एसएचओ ने मुझे जरूर कहा था ये सब चीजें बोलने के लिए। और वो स्टिंग भी एक बार चलवा दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल को तो मिल चुकी है वो स्टिंग। उसके अलावा जब आप नरेश यादव की बात करते हैं तो आपको इतना बता दूं, आम आदमी पार्टी ना तो किसी जाति की पार्टी है ना किसी धर्म की पार्टी है। वो देश के लिए बनी है और जो है सारे देश के लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप इस तरीके की राजनीति करेंगे बब्बर साहब तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी कहां से बीच में आ जाते हैं, देखिए दिल्ली पुलिस बीजेपी के अधीन है और बीजेपी मोदी जी के अधीन है आज की तारीख में। ऐसे ही पंजाब में भी अब बीजेपी की सरकार है, चाहे अकालियों के साथ मिलके हो। इस तरीके से पुलिस पे दबाव बना के आप अगर एमएलए के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि एमएलए दब जाएंगे, जिस जनता ने एमएलए को चुन के भेजा है उन जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं आप एमएलए की चिंता मत कीजिए, एमएलए दबने वाले नहीं है। ठीक है, ये बात रही नितिन त्यागी की। मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव बब्बर साहब, एक सेकंड। राजीव बब्बर साहब, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, राजीव त्यागी जी भी हैं, मैं उनसे बात कर लूं फिर आपके पास आता हूं। राजीव त्यागी जी, एक लिस्ट है मेरे पास, ये आप देखिए। जून 2015 जितेंद्र तोमर फोर्जरी के केस में, मनोज कुमार कोंडली से जुलाई 15 लैंड गैबरिंग और फोर्जरी के केस में, अगस्त 15 में कमांडो सुरेंद्र असॉल्ट के केस में, सोमनाथ भारती सितंबर 2015 डोमेस्टिक वायलेंस अटेम्प्ट टू मर्डर,
दंगा भड़काने के चक्कर में अखिलेश त्रिपाठी नवंबर 2015, जनवरी 2016 महेंद्र यादव असॉल्ट, ये जगदीप सिंह मई 2016 असॉल्ट, दिनेश मोहनिया जून 2016 मॉलेस्टेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट, और इसके अलावा नरेश यादव अरेस्टेड बाय पंजाब पुलिस जो जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में, और जुलाई 2016 अमानतुल्लाह खान। आप जानते हैं इन पर क्या क्या इल्जाम है। ये इतनी बड़ी साजिश मोदी सरकार कर रही है। आपने आखिरी नाम लिया अमानतुल्लाह जी का। हाँ, 18/7/2014 को समय 22:57 अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, वो पढ़ देता हूं। पढ़ दीजिए। इंटरेस्टिंगली, अमातुल्लाह हु हैज कन्फेस्ड दैट ही पुट अप पोस्टर्स इज नॉट बीइंग अरेस्टेड, पुलिस इज अरेस्टिंग ओनली आप पीपल। ठीक है, ये अमातुल्लाह उस टाइम आम आदमी पार्टी में नहीं थे, उस टाइम का ट्वीट है कि अमातुल्लाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना जी के आंदोलन से निकले और उन्होंने ये वादा किया था कि हम राजनीति बदल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अमानतुल्लाह उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे। सजनी थे तो और भी अच्छी बात है कि अगर आप उसको गिरफ्तारी चाहते थे तो आप गिरफ्तारी से क्यों बचाना चाहते हैं, ये भी प्रश्न है ना। तो एक बार मैं आप कंप्लीट कर लूं, नितिन जी बोलिएगा। आपने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, नहीं हम चाहते कभी करने नहीं, कह रहे थे नितिन जी अच्छा नहीं लगेगा कि कहा है बीच में आप बोले फिर मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। सुन लीजिए राजीव, सुन लीजिए भैया राजीव, सुन लीजिए, आप सुनिए। अब आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। चलिए राजीव त्यागी बोल लें, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस ने चलिए, माना कि दिल्ली पुलिस आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है, चलिए मान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के हाथ तो नहीं बांध रखे हैं विकास करने के लिए, दिल्ली का विकास करने के लिए हाथ तो नहीं बांध रखे दिल्ली पुलिस ने। आप विकास करिए, लोग बाग अपने आप कहेंगे आम आदमी पार्टी विकास कर रही है। मेरे कुछ चंद सवाल हैं आपसे। अभी बारिश पड़ी, पूरी दिल्ली में पानी का भराव हो गया, आपकी सरकार ने कोई एक साल में कोई नई योजना लाई हो, कोई ऐसी चीज लाई हो, कोई नए फ्लाईओवर्स लाई हो, तो आपने ऐसा कोई काम तो नहीं किया है। बिजली की जो समस्या है, लोगों को बिजली का जो कट है इस साल जो मिला है, आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं मिला। पानी छोड़िए राजीव त्यागी जी, अब तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सवाल ये उठ रहा है। आपने वादा किया था कि आप जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैमरे लगा करके महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। निर्भया कांड पे आपने कैसा हल्ला मचाया था, आपके यहां कहीं भी कैमरे नहीं लगे। हमारे टाइम पे दिल्ली में आपको मैं बता दूं कि 66 फ्लाईओवर और 69 एफओबी का निर्माण किया गया कांग्रेस पार्टी के दौरान। 6000 दिल्ली में डीटीसी की बसेस दौड़ती थी, जिसमें कि 45 लाख यात्री रोज चलते थे। 150 किलोमीटर हमने मेट्रो की लाइन बिछाई, जिसमें 25 लाख यात्री रोज चला करते थे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप राजनीति बदलने आए थे, क्या भगवंत मान राजनीति बदलेंगे? जो संसद में पूरा स्टिंग करते हैं और उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, जो खुद ड्रग्स के मामले में क्या नाम उसका कहीं ना कहीं इलाज उनका चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से, और आपसे पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, दिल्ली में 28 कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के। भारती कॉलेज में 18 पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के कॉमर्स के हिस्ट्री के टीचर्स की नियुक्ति हुई। 6 महीने से उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आप बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जो बेसिक शिक्षा है, लास्ट सेंटेंस शिक्षा के मुतालिक है। लास्ट सेंटेंस मेरा ये है नितिन जी कि आपने वादा किया था कि आप 500 नए स्कूल खोलेंगे। दिल्ली में 12वीं कक्षा की जो उत्तीर्ण होने की संख्या है, उसमें कितनी गिरावट आई है? परसेंटेज में कितनी गिरावट आ गई है बच्चों की? तो आप क्यों नहीं सरकार, जब देखिए आपकी स्थिति पता क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको जो है ना सब जगह आंगन टेढ़ा नजर आता है। साहब ये कांग्रेस ने कर दिया, ये मोदी जी ने कर दिया। देखिए मोदी जी करे, कांग्रेस करे, कांग्रेस के टाइम पे एमसीडी में, लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए, कांग्रेस के टाइम पे नितिन जी लास्ट सेंटेंस, कांग्रेस के टाइम पे भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा बहुमत रहा, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का शीरे देखिए सरकार ने विकास करने का काम किया। आज आपकी पार्टी उस विकास को नेस्ते नाबूद कर रही है, जो चिंता का विषय है दिल्ली के नागरिकों के साथ साथ भी, क्योंकि आपकी पार्टी अन्य स्टेट्स में राज करने की जो इच्छा पाले हुए है, वो इच्छा बहुत अच्छी इच्छा नहीं है। राज मत करिए, सेवा करिए। आपको आपके नॉलेज, लेकिन सच्चाई थी उन भाषणों में। एज वी आर टॉकिंग राइट, कोई भी चीज अगर झूठी हो तो नितिन जी को काउंटर करिए। नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, मैं कोई भाषणबाजी, क्या दिल्ली में 150 किलोमीटर मेट्रो की लाइन कांग्रेस ओवरनाइट कोई भी फ्लाईओवर से ऊपर कोई भी ओवरनाइट फ्लाईओवर नहीं बनता। 1500 रुपए महीना कोई भी ट्रेन फिर अभी राजीव बब्बर बोलेंगे मेट्रो की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने डाली थी। अभी अभी हम आम आदमी पार्टी के विधायकों पर बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, राजीव जी बता देता हूँ, सुन लीजिए। आपने इतने सारे सवाल पूछे भाई, आपने कहा था कि हम आरोप लगे तो एकदम राजनीति से बिल्कुल जो है ना पद से, आपने स्कूलों के बारे में पूछा। मैं 8,000 नए क्लासरूम्स
8,000 नए क्लासरूम दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, बनते रहेंगे वो, कब तक बनेंगे ये बताइए प्लीज। ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर इतने दिनों में खुल चुके हैं। अनबिलीवेबल है सर, ये आप लोग नहीं विश्वास कर पाओगे। और ये भी बहुत सस्ते में हो रहा है। असल में आपको ये चीज पचेगी नहीं, क्योंकि इतने दिनों से किसी बड़े भ्रष्टाचार का नाम नहीं आया। भ्रष्टाचार का भी नाम आया तो टैंकर घोटाले का नाम आया, जो आप ही के समय पे हुआ था। उसके बाद उसके अलावा भी सुनिए, अभी घोटालों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। बार-बार नितिन दर्ज करिए त्यागी जी, छोटी वजह यह है कि आप सारे अधिकारियों का अधिकारी काम करना चाहते हैं। नितिन त्यागी जी सारे अधिकारियों का राजीव त्यागी, आज की तारीख में नितिन त्यागी जी एक मिनट बात सुनिए मेरी। दिल्ली के अंदर सिर्फ एमएलए को अरेस्ट करने के लिए लगाई हुई है। इतने दिनों में भाई आपको विकास करने से थोड़ी रोक रही दिल्ली पुलिस, बुजुर्ग की हत्या हो रही है, विकास की योजनाएं लाने से थोड़ी रोक रही है दिल्ली पुलिस। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्या विकास करने से भी दिल्ली पुलिस रोक रही है? और केजरीवाल जी आपसे विधायकों का आचरण की भर्त्सना भी नहीं करते हैं। और आप देखिए कितनी भी कोशिश कर ले मोदी जी, दिल्ली का विकास तो हम करके रहेंगे। हाँ, बस वो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन नितिन त्यागी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जब भी विधायक किसी आरोप लगता है विधायक पर, तो बिना जांच का इंतजार किए या बिना जांच पूरी हुए आप उसे डिफेंड क्यों करने लगते हैं? आप उसे क्लीन चिट क्यों दे देते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं इसी बात पे आपके आना चाहता था। देखिए, जांच करने के बाद में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तब तक रिपोर्ट होती है, और अरेस्ट भी जांच होने के बाद होनी चाहिए। प्लीज थोड़ा सा कुछ तो जांच हो, ऐसी थोड़ी घर से उठा के ले जाना चाहिए। प्रकाश झाड़वाल वाले केस में किसी भी लेवल पे पुलिस आगे बढ़ के ऐसी दिनेश मोहनिया हो गया, ऐसी अमानतुल्लाह खान हो गए, ऐसी सोमनाथ भारती हो गए, आप उठा लेते हैं, उठा के राजीव बब्बर आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। पुलिस किस वजह से मांग रही है, किस वजह से डिटेंशन मांग रही है, ये नहीं समझ में आता। आप इस चीज को समझिए कि महेंद्र यादव के ऊपर किस बेसिस पे, कमांडो सुरेंद्र के ऊपर किस बेसिस पे, अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर किस बेसिस पे, अल्टीमेटली प्रूफ नहीं मिलते। कोई राजीव बब्बर, आपकी पुलिस क्यों बिना आधार के उठा लेती है इनके विधायकों को, इनके नेताओं को? आप खुद देखिए। मैं पूछ लेता हूँ, राजीव बब्बर, क्यों उठा लेती है आपकी पुलिस बिना किसी आधार के इनके लोगों को? एक मिनट। इनका हाल ऐसे है कि अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर ये कहते हैं कि जमाना खराब है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके लगातार एमएलए इस तरीके की जो हरकत कॉन्टिन्यूसली करते चले जा रहे हैं, यानी वो कानून व्यवस्था, जैसे इन्होंने कहा कि एक एमएलए को अरेस्ट किया लेकिन बाद में ये सिद्ध हो गया उसकी गलती नहीं है, वो जो जिसने सिद्ध किया इनके अनुसार वो भारत का ही संविधान है ना, तो इनको भारत के संविधान पे विश्वास है कि नहीं है, पहले तो ये तय कर लें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो मामला है जिसको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मामला महिला उत्पीड़न का है, और दिनेश मोहनिया वाले मामले में एक बुजुर्ग के मुंह पे एमएलए ने थप्पड़ मारा। उस बुजुर्ग ने कहा कि एमएलए ने मुझे थप्पड़ मारा जब मैं उसके पास गया, सिर्फ इस बात पे क्योंकि मैंने एमएलए को पहचाना नहीं। मुझे बताइए ये क्या संस्कार है और ये क्या दे रहे हैं? उसमें केंद्र सरकार का क्या रोल है, उसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? अभी जो राजीव जी ने बात कही, मैं एक आखिरी प्रश्न इनसे करना चाहता हूँ। बब्बर साहब, जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए। कल को ये सारी चीजें लागू हो रही है। राजीव त्यागी भी वही बोल रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है, राजीव बब्बर भी वही बोल रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है। नितिन त्यागी कैसे मान लेंगे? आधार पर बोल रहा हूँ मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, मैं कुछ कोर्ट के जो कोर्ट के, एक मिनट राजीव, रुक जाइए, राजीव बब्बर जी को बोल लेने दीजिए। हाँ, नितिन त्यागी जी, राजीव बब्बर जी को बोल लेने दीजिए। मैं आता हूँ, मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए। नितिन जी, आपने अभी इतनी लंबी बातें करी, मैं सिर्फ इससे पूछना बोलिए और ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यूडी, आईटी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये सारे आपके पास डिपार्टमेंट है। मुझे बताइए कौन सी केंद्र सरकार आपको रोकती है? आप रोज अफसरों का तबादला करते हैं, उनको धमकाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल साहब फोटो खिंचवा रहे थे, जल बोर्ड में गया, मैंने अफसरों को धमकाया, सस्पेंड किया। मुझे बताइए कौन केंद्र सरकार आपको रोकती है? जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल्स में एक बेड पे 4 पेशेंट पड़े हैं। नहीं हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का हाल आपको दिखाता हूं। तो भाई, डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, ये उलझाने का काम मत कीजिए। ये बात पक्की है क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि राज कैसे करना है, और आपके जो विधायक हैं वो बेसिकली अचानक विधायक बन गए, तो वो पच नहीं रही विधायकी।
इस कारण से ये सब दिल्ली में हो रहा है। उसके ऊपर से आपके जो नेता है वो और बेशर्मी से, मुझे एक बात बताइए, क्या भगवंत मान ने जब वीडियो बनाया था तो मोदी सरकार ने कहा था कि आप वीडियो बनाइए? आप जी। सोचिए तो सही। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब हम लेंगे नितिन त्यागी से। राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले नितिन त्यागी जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, आप अपना रिएक्शन भी उसमें दे दीजिएगा बब्बर साहब की बात का जो जवाब आप देना चाहते हैं, कि जो आम आदमी पार्टी के विधायकों पर महिला उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, छेड़खानी के आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी राजनीतिक साजिश है? जी बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। जिस तरीके से दिनेश मोहनिया के ऊपर लगा या प्रकाश जायसवाल के ऊपर लगा या आज की तारीख में अमानतुल्लाह खान के ऊपर लग रहा है, ये छोटी से छोटी बात को लेके, और जो बात भी एग्जिस्ट नहीं करती और एकदम से विधायकों को उठा लिया जाता है घर से। अमानतुल्लाह खान को तो खींच के उठा के ले गए ऐसे जैसे कि बहुत बड़े क्रिमिनल हो, और इस तरीके से जिस तरीके से हरासमेंट पुलिस कर रही है, बिल्कुल राजनीतिक साजिश है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये तथ्य सब सामने आ जाएंगे तब पता भी चल जाएगा। मैटर सब जुडिस है, मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे विश्वास है और ऐसा मैं मानता हूं, और किसी भी तरीके से मेरे साथ रहे हैं, बहुत शरीफ लोग हैं और मैं जानता हूं जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं, और ये सिराए इसके कि बीजेपी राजनीति में भुनाना चाहती है इन सब चीजों को। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, आम आदमी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी सच में आम आदमी की पार्टी है, जिसे सब लोग सपोर्ट करते हैं। वो कल हमने देखा अमानतुल्लाह खान जब गिरफ्तार हुए उसके बाद किस तरीके से सड़क पर ड्रामा हुआ। एक कैंसर पेशेंट को देखने के लिए उसके घर वालों को अस्पताल जाने से रोका आपके लोगों ने। हमने देखा था आम आदमी पार्टी वर्सेज आम आदमी किस तरीके की फाइट हुई सड़क पर। बहुत अफसोस के साथ नितिन त्यागी कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आप तीमारदारों को पेशेंट से नहीं जाने दे रहे, कैंसर पेशेंट से। ओखला की जनता ने, ये कैसे आम आदमी की पार्टी है? ओखला की जनता ने आवेश में आके रास्ता रोका, आवेश में आके ओखला की जनता ने रास्ता रोका और जो है फौरन पार्टी के आपको जिस दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया, उसी दिल्ली की जनता को अब आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली की जनता बता रहे हैं। दिल्ली की जनता सुन ले कि कल ओखला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ता नहीं रोका, ओखला में जनता ने रास्ता रोका है। कैंसर पेशेंट से उसके तीमारदारों को मिलने जाने से रास्ता रोकने वाले लोग दिल्ली की जनता थे। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी साहब का कहना है। कमाल है नितिन त्यागी जी, अब आप ओखला के अमानतुल्लाह ओखला के एमएलए के सब सपोर्टर्स थे, बिल्कुल सपोर्टर थे, और जो है उन्होंने रास्ता रोका। इस इंटेंशन से नहीं रोका कि किसी बीमार को रोके। आम आदमी पार्टी उन्होंने प्रोटेस्ट किया अमानत की इस गलत तरीके से। जब उन्हें पता चल गया कि बीमार आदमी को लेकर बीमारदार जा रहे हैं, तब भी कौन सा उन्होंने रास्ता खोल दिया? बब्बर साहब जाइए, तब भी कौन सा उन्होंने रास्ता खोल दिया त्यागी जी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। चलिए जब आपकी नजर में सभी गलत हैं तो मैं अकेले सही कैसे हो सकता हूं? राजीव त्यागी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के आरोपों को सियासी साजिश अगर आम आदमी पार्टी वाले बता रहे हैं तो क्या आप एक साजिश है, लेकिन ये महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं इस बात को कहते पे? देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, एंटी सोशल बिहेवियर इंक्रीजेस क्रिमिनलिटी। तो भारतीय ये जो आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं ये एंटी सोशल कायदे में एक कार्य कर रहे हैं। जिस तरह की महिलाओं से लेकर के अन्य बहुत सारी कंप्लेंट्स लैंड ग्रैबिंग की भी आई हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के कुछ वक्तव्य हैं वो बताना चाहूंगा आपको। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर को एक कमरे के मकान में रहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, उसको बिना सिक्योरिटी के रहकर के जनता के बीच में रहकर के वो अपना कार्य करना चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, सारे उन वादों से उलट आप चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और जिस तरह से देखिए लोगों ने विश्वास करके, सोशल मीडिया पे विश्वास करके सरकार चुनी। सोशल मीडिया पे जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं वो जान लें, सोशल मीडिया पे चुनी हुई सरकार स्माइली भी सोशल मीडिया पे देती है, रियल में स्माइल नहीं देती, रियल में मुस्कुराहट नहीं देती है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप नितिन जी ये बताइए, आपके एमएलए के पूरे देश में सबसे ज्यादा सैलरी आपके एमएलए को मिलती है।
आपने कहा हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लैंड ग्रैबिंग अगर भ्रष्टाचार नहीं है, फर्जी मार्कशीट रखना अगर भ्रष्टाचार नहीं है, 12,000 रुपए तनख्वाह है MLA की। एक मिनट मित्र, आपके लीडर अरविंद 12,000 रुपए तनख्वाह है। आपके लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था नितिन जी कि अगर एक 12,000 रुपए जीवन में लग जाए उसी वक्त इस्तीफा नहीं देना चाहिए। 12,000 तो मेरे मित्र आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? तनख्वाह 12,000 रुपए देते थे। माय डियर फ्रेंड, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा चैरिटी आर्टिस्ट होती है। आप तो राजनीति बदल रहे हैं। अब आप सबसे सैलरी का टैक्स लेंगे, सबसे ज्यादा आचरण के टैक्स करेंगे और आप लोग इस्तीफा भी नहीं देंगे। 12,000 रुपए बदल रहे हैं आप, कौन सी राजनीति ठीक कर रहे हैं आप? 12,000 रुपए तनख्वाह है माय डियर फ्रेंड, अभी सुनिए, 21 आपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रखे जिसके लिए दर दर जाकर के आप चुनाव में जाना। आप बताइए तो आप झूठ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के होते हैं, मिनिस्टर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं होते। माय डियर फ्रेंड, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं इसको अराजक राजनीति कहा जाता है, इसको निश्चित रूप से अनैतिक राजनीति कहा जाता है और लोग सब देख रहे हैं। राजनीति लोग ज्यादा जानते हैं कौन आदमी क्या काम कर रहा है। ये मेरे बीच में बोल रहे हैं, आपने मौका मुझे दिया है, बोलने नहीं दिया है। बता रहे हैं कि उनके विधायकों की सैलरी 12,000। परेशानी है कांग्रेस कभी नहीं किया। मुझे बताइए, क्या यही आचरण होगा आप लोगों का? क्या यही आचरण होगा आप लोगों का? और जन लोकपाल में कहा है, वो जन लोकपाल कहा है जिसको आपने लोकपाल बना दिया है। जन लोकपाल आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा जब तक वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, नितिन ठीक है, जी, शांत हो जाइए सर। लोकपाल को जोकपाल क्यों बनाया ठीक है, आपने? शांत हो जाइए। नितिन त्यागी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर मैं बब्बर साहब के पास जाता हूं। देखिए, पहले तो बता दूं कि दिल्ली के MLA की तनख्वाह शायद सबसे कम होगी देश में, मात्र 12,000 रुपए तनख्वाह है दिल्ली के MLA की। और उसके अलावा आप जो भी ये आप सबके टर्म्स हैं। देखिए, हमने लोकपाल बना के भेजा है, पूरे देश का सबसे अच्छा लोकपाल बना के भेजा है, जो कि सेंटर पास नहीं कर रहा। आप लोगों की घबराहट सिर्फ एक है, जो आप हमारे टाइम पे सेंटर कैसे काम कर लेता था ये बाहर जा रहे हैं, बाहर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल जा रहे हैं, ये घबराहट हमने रखी। दिल्ली में तो आपने पुलिस में मिलकर चलना पड़ता है, सब कुछ सामंजस्य रखना पड़ता है। पर बाहर जाएंगे तो ना AC भी ले पाएंगे आप, ना आप पुलिस ले पाएंगे। तब तो आपके बीजेपी के, कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं हम पकड़ के दिखाई देंगे। ठीक है, पहले तो अभी आप अपने जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें बचाइए। पुलिस ले ली नितिन त्यागी, पहले तो जो आप पकड़े जा रहे हैं उन्हें आप बचाइए, न गोवा में रोक पाएंगे और जल्द ही पूरे देश में नहीं रोक पाएंगे आप। ठीक है, खैर पहले आपके जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें आप बचाइए। नितिन त्यागी और राजीव त्यागी ने एक बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, उसमें केंद्र में 5 साल ऐसा मौका भी आया जब भारतीय जनता एनडीए की सरकार थी। कभी शीला दीक्षित ने नहीं कहा कि एनडीए की सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, या एनडीए की सरकार उनके लोगों को पकड़वा रही है। तब भी दिल्ली का विकास होता था, दिल्ली के विकास कार्यों में तब भी कोई कोताही नहीं बरती गई और ना वो रुके। केवल आप ही से दिक्कत क्या है? मदन लाल खुराना जी ने साफ कहा था कि जो है केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती। मदन लाल खुराना जी ने कहा था, मदन लाल खुराना जी काम नहीं करने देती है। और मदन लाल खुराना जी की शीला दीक्षित जी भ्रष्ट, हम तो हमेशा से कहते हैं दोनों के हाथ लगे हुए हैं, हमेशा कांग्रेस बीजेपी को बचाती है, बीजेपी कांग्रेस को बचाती है। आज नरेंद्र मोदी जी शीला को बचा रहे हैं, आज तक तलब नहीं। तो आपने कौन सा फंसवा दिया? 471 पेज के सबूत तो आपके पास है। 471 एक मिनट रुक जाइए। राजीव त्यागी जी, अगर मेरी बात सुन लीजिए भाई, अगर मोदी जी शीला दीक्षित को बचा रहे हैं तो 471 पेज के आपके सबूत कहां गए जो केजरीवाल फाइल लेके घुमा करते थे? किसने रोका है? वो किसने रोका है? आपको शीला दीक्षित को जेल भेजने से किसने रोका? अगर आपको याद हो तो 2014 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक दामाद जी करके सीडी निकाली गई थी बीजेपी द्वारा। आज दामाद जी का क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं जवाब देता हूं, सरकार जवाब देता हूं, स्टेट में भी आपकी सरकार है, बीजेपी उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। ठीक है, एक लाइन का जवाब राजीव बब्बर आप दे दीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट रुक जाए, त्याग कीजिए जवाब। बहुत राजीव त्यागी छोड़ दीजिए, दामा छोड़ दीजिए। नितिन जी सिर्फ एक बात बताइए कि आपने विधायकों की सैलरी 4 गुना करने का बिल पास किया कि नहीं किया, बस इतना बताइए।
आपने विधानसभा में पास करके भेजा कि नहीं भेजा, ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। हाँ ठीक है, भेजा है, उन्होंने मान लिया। राजीव बब्बर, अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है। हाँ, तो सैलरी ठीक है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने मान लिया कि हाँ उन्होंने 4 गुना ज्यादा करने का प्रस्ताव दिया है। राजीव बब्बर, मेरा अगला सवाल आप ही से है, और वो ये है कि ये महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले को भी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। क्या ये महिलाओं के का अपमान नहीं है? आप नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी महिलाओं पर बहुत बड़ा सवाल उठा रही है? एक तो छेड़खानी करके उनको अपमानित किया गया, ऊपर से ये कह करके कि आरोप राजनीतिक मंशा से लगा रही है, उनका सामूहिक अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी। बेशर्मी की इंतहा ये कर रहे हैं। आप देखिए सोनी का जो मामला, इनकी कार्यकर्ती का जो मामला है, और उसने ग्रुप में जब लिखा है कि एक मिनट सीएम राजीव बब्बर जी, एक मिनट राजीव, मैं नितिन त्यागी जी सवाल गलत नहीं ले रहा हूं। आप अपने विधायक को बिना जांच के डिफेंड कर रहे हैं। आप कहते देखिए जांच में कुछ नहीं निकलेगा, मैं कह देता हूं। ये कौन सी अदालत हुई आपकी? ये कौन सी अदालत हुई? आप उस महिला को कटघरे में किस हैसियत से खड़ा कर सकते हैं जिसने छेड़खानी का आरोप लगाया है? नहीं, नितिन त्यागी, नितिन त्यागी मां बहन बेटियां आपकी नहीं, राजनीति गंदी मत कीजिए, राजनीति गंदी मत कीजिए। महिलाएं पार्टी की सरकार और नारी का सम्मान के ऊपर छोटा है। उन्होंने आरोप लगाया, जो कुछ करेंगे या शहंशाह करेंगे, ये दिल्ली को सिखाना चाहते हैं। चारवाल के ऊपर आरोप लगाया, क्या दिल्ली को सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जांच से पहले अपने किसी विधायक को आप बता रहे हैं, ये कहते हुए कि महिला आरोप लगा रही है राजनीतिक मंशा से। कमाल कर रहे हैं आप। महिला का अपमान करने की छूट आपको किसने दी है? आप राजनीति करेंगे इस स्तर पर उतर कर। सोनी के मामले में आरोप लगाया, वो भी कार्यकर्ती ने, जिन्होंने प्रकाश जाड़वाल से लगाया, वो भी टाइम डिक्लेरेशन है। नितिन त्यागी की बात सुन लीजिए राजीव बब्बर जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नितिन त्यागी की बात सुन लेते हैं, नितिन त्यागी की बात सुन लेते हैं। बब्बर साहब बोलिए। नितिन जी, एक मिनट मुझे मौका दीजिए। किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कभी भी नहीं कहा। आपसे क्लियरली बोल रहा हूं जी, कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी ने नहीं बोला। आम आदमी पार्टी में कभी कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं। हम लोग अगर कॉम्प्रोमाइज करते होते तो बीजेपी के साथ हाथ मिला के आराम से दिल्ली में रह रहे होते। हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा यही सिखाया है। आपको मैं साफ सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, नितिन त्यागी जी एक महिला राजनीतिक षड्यंत्र के चले सच सामने आएगा, बलि चढ़ जाएगी। पेरेंट्स को अगर विश्वास वो ये कह करके मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा गया, जहर खा लेगी। आप कमाल करें, जिंदगी इतनी सस्ती है क्या राजीव? नहीं मिलते। सोनी नितिन त्यागी, जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? देखिए आप कमाल कर रहे हैं, एक महिला आप पर आरोप लगाते हुए जहर खा लेती है, उसकी जान चली जाती है, और आप कहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र। अनुराग जी सुन लीजिए, उसने लिखा है। अनुराग जी सुन लीजिए मेरी बात। आपके आम आदमी पार्टी सोनी के जी के इसके बाद आपका रिएक्शन होगा। इसीलिए मिले क्योंकि उनको उन पर भरोसा है। अगर उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा। आप लोग बीजेपी वाले जितने भी हैं उसको कितना भी कैश कराने की कोशिश कर लें, ऐसा नहीं है। आपकी पुलिस ने अभी तक जिनको उसने आरोपी बताया भारद्वाज को, आपको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा आज तक? आपने आज तक भारद्वाज को क्यों नहीं पकड़ा? जब आप बार कह चुके, आपने दो बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है। कभी आप कहते हैं बिना सबूतों के ये पकड़ लेते हैं, कभी आप कहते हैं सबूत है तो क्यों नहीं पकड़ा? अगर पकड़ना होता तो भारद्वाज को पकड़ लेते ना। ये कार्रवाई करती है, आप क्यों नहीं पकड़ते? कानून अपने मुताबिक चलता है ना, क्यों नहीं पकड़ते? अगर इनके मुताबिक चल रहा होता तो भारद्वाज को पकड़ लेते। आपकी पुलिस नितिन त्यागी इतनी छोटी सी बात आप क्या समझ रहे हैं? और सिर्फ आपकी खुद की ही बात विरोधाभासी है। दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, आपकी पुलिस को, बीजेपी की पुलिस को कोई लेना देना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या दिनेश बोहिनिया ने एक बुजुर्गों के भाई मुझे लग रहा है नितिन त्यागी जी आपकी खुद की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं यहाँ पर। नितिन त्यागी विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। बहरहाल हम इस डिबेट को यहीं से जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजीव त्यागी, सीधा सा सवाल, क्या केजरीवाल राजनीतिक साजिश का ये जो आरोप लगा देते कि भाई राजनीतिक साजिश, महिला उत्पीड़न राजनीतिक साजिश, जमीन घोटाला राजनीतिक साजिश, छेड़खानी राजनीतिक साजिश, क्या अपने विधायकों को बचा रहे हैं इस तरीके की बात करके कह के? क्योंकि जांच का इंतजार वो ये कहने से पहले नहीं करते हैं। देखिए, एड के लिए बजट इस्तेमाल करना, दिल्ली के नागरिकों को जो पैसा है उसको एड में इस्तेमाल करना, ये भी राजनीतिक साजिश है। लोगों को डिलीवर न कर पाना, ये भी राजनीतिक साजिश है।
स्कूलों का परसेंटेज डिलीवर करने की अभी म्याद पूरी नहीं हुई, वो मैं नहीं मानूंगा आपकी बात कि डिलीवर नहीं कर पाए। 5 साल बाद बात करेंगे डिलीवर किया कि नहीं किया। सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूं। 28 कॉलेज इनके पास है, बाकी केंद्र सरकार के पास है। मैं पूछना चाहूंगा, वहां पे एक हेल्पलाइन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रों के लिए, वो 2 दिन से काम नहीं कर रही है। कोई सी सरकार है गंभीर छात्रों के विषय में? दिल्ली में डूटा ने अभी एक लड़कर के अपनी 4500 एडहॉक टीचर्स की नौकरी को बचाया। केंद्र सरकार उस पर खामोश है, ये भी सरकार खामोश है। 300 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का प्रमोशन रुका हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई सरकार गंभीर नहीं है। जब वो स्ट्राइक पे जाएंगे, के बचाव में लगे, सुनिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट विधायकों के बचाव में बात कर काम करने के कारण है। ये तो अपने विधायक को बचा रहे हैं, आपने जवाब नहीं ये दिया। तो अपने विधायकों को बचा रहे हैं। वो नॉन डिलीवरिंग प्रधानमंत्री को बचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि डिलीवरी वहां से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से भी कोई डिलीवरी नहीं है लोगों को, लोग अच्छे दिन कहीं नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो बुरे दिन आए आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली के लोग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी लास्ट बात सुन लीजिए। मेरा कहना यह है, आप कितना ही फाइट करिए, इनर फाइट होती है पार्टियों में, कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, लेकिन डिलीवरी एक शब्द होता है कि डिलीवर करना, वो डिलीवर कहां से हो रहा है? ना तो आम आदमी पार्टी डिलीवर कर रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी पौब आ रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सोइएगा। यहां राजीव बब्बर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीतिक साजिश कहकर अपने विधायकों का बचाव करना क्या अब आम आदमी पार्टी की आदत बन गई है, या फिर नितिन त्यागी की उन बातों को सही माने कि जांच में कुछ निकलता नहीं, सबूत कुछ होते नहीं, तथ्य कुछ होते नहीं, और आप धरपकड़ मचाए हुए इनके विधायकों की एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते? मैं आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जैसे आरोप लगे इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे नहीं होते आम आदमी पार्टी के। अब देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस कल्चर जी मैं आ रहा हूं। कर रहे थे। एक मिनट त्यागी जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। नितिन जी प्लीज मेरे को बात पूरी करने दीजिए। देखिए ऐसा है कि 2 किलोमीटर हाईवे बनता था केंद्र सरकार से पहले, अब 30 किलोमीटर रोज बन रहा है। माय डियर फ्रेंड, आई कैन सुनिए राजीव बब्बर जी, आई एम चैलेंजिंग यू, टेलिंग अ लाई। ठीक है, बोल दिया, सुन लीजिए, यू टेलिंग अ लाई। बोल दिया, अब दोहराने से कुछ नहीं होगा। कहाँ है त्यागी जी, दाल की कहाँ है? अरे कहाँ पहुंच गया? दाल पर अरे माय डियर फ्रेंड, थाली से रोटी पलायन करके लोगों की आप अच्छे दिनों में बात कर रहे हैं। उसको बोलने दीजिए। थाली से दाल पलायन कर गई, सब्जी पलायन कर गई, रोटी पलायन कर गई, आप अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। त्यागी जी जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी सरकार में झूठी बात कर रहे हैं, उनकी बात आपकी सरकार में झूठी बात कर रहे हैं, झूठ बोलो और अपना बोल दिया। त्यागी जी, माय डियर फ्रेंड, आप टेलिंग क्यों? अरे भाई ये बोल दिया, कितनी बार टैलिंग करेंगे आप? मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। चीजें सही नहीं है। चिल्ला तो आप रहे हैं, वो तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ केजरीवाल डिबेट कर रहे हैं? केजरीवाल जी दे पाए। अच्छा ठीक है, बोल दिया, हो गया, आपका मैसेज क्लियर हो गया। एक विजनरी डिसीजन बता रहा हूं मैं आपको। एलईडी लाइट्स जो है आज 18 चलिए नितिन त्यागी, एक रिएक्शन आपसे जरूर लेना चाहूंगा। सरकार के ठीक है बब्बर साहब। दूसरी बात, नहीं बब्बर साहब, त्यागी साहब बार एक बात कह रहे हैं, सरकार ने वो काम ही नहीं 2 साल में। ठीक है, रुक जाइए, बोलिए। अनुराग जी, नितिन त्यागी जी, महिला उत्पीड़न पर भी राजनीति होने लगेगी तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? सही बात। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, प्रकाश जारवाल जी का आपने बात करी। प्रकाश जारवाल जी के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया वो सेक्रेटरी है राष्ट्रवादी जनता पार्टी की, जिन्होंने आरोप लगाया था अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर। सुषमा जी वो वाइफ थी उनकी जो अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जिन्होंने दिनेश मोहनिया पे लगाया वो भी वहां के लोकल नेता की वाइफ है और खुद भी नेता है। और आप कह रहे हैं कि जो है ये पॉलिटिकल नहीं है। ये सारा के सारे लोग पॉलिटिकल हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल है या नहीं है, लेकिन ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि जिस दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुनकर के सरकार में भेजा है वही आम आदमी पार्टी उसी दिल्ली की जनता में से निकली महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, बिना जांच का इंतजार किए, बिना जांच के नतीजे आए। तो अब यहां पर क्या केजरीवाल सरकार को जांच
से पहले, जांच के नतीजे आने से पहले अपने विधायकों का बचाव करना चाहिए। क्या यह सही है या गलत, ये दिल्ली की जनता को ही तय करने देते हैं और कानून जो अपने तरीके से चल रहा है उसको चलने देते हैं, क्योंकि कानून आम आदमी पार्टी के लिए ना बदलेगा और ना मेरा ख्याल है कि नितिन त्यागी इस बात की वकालत करेंगे कि कानून उनके लिए बदला जाए। आज बड़ी बहस में आप लोग शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का करना चाहूंगा। बड़ी बहस में